हे गाइस, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू नो कि हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग। और उसमें हमने सेबी रेगुलेशन 1992 के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने 10th रेगुलेशन तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम रेगुलेशन 11 से पढ़ेंगे। तो रेगुलेशन 11 किसकी बात करती है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और होल्डिंग बाय डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स एंड सब्सटेंशियल शेयर होल्डर इन लिस्टेड कंपनीज इनिशियल डिस्क्लोजर। यानी किन किन केसेस में जितने भी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स हैं एंड जो भी पर्सन जिन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं उनको किस केसेस में अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी पर्सन ने जिसने 5% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हों या फिर उसके पास वोटिंग राइट हो किसी भी लिस्टेड कंपनीज में, तो उसको जितने उसने नंबर ऑफ शेयर्स ले रखे हैं या फिर जितना भी उसे वोटिंग राइट मिला है उसे फॉर्म ए में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ऐसा उसे विद इन 2 वर्किंग डेज में करना पड़ेगा जब वो शेयर होल्डर बन जाता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, विद इन 2 वर्किंग डेज में उसे कब कब करना पड़ेगा? सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि जैसे ही उसे शेयर्स अलॉट हो गए हों या फिर जब उसे वोटिंग राइट मिल गया हो, तो ये इन दोनों केसेस में जो भी पहले हुआ हो तो उस केस में उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट फॉर्म ए में। देन सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि कंपनी का डायरेक्टर या फिर ऑफिसर है, तो उस केस में उसको फॉर्म बी में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रखे हैं या फिर कितना उसे वोटिंग राइट मिल रखा है, क्या पोजीशन है उसकी, या फिर अगर उसने शेयर्स नहीं ले रखे और उसके किसी डिपेंडेंट ने शेयर ले रखे हैं तो उस केसेस में भी उसे ये बताना पड़ेगा। और ऐसा उसे विद इन 2 वर्किंग डेज में करना पड़ेगा और बिकमिंग अ डायरेक्टर। तो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि रिलेटेड है कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर से। यानी इसमें ये बात कही गई है कि कोई भी पर्सन जिसने 5% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हों या फिर उसे वोटिंग राइट मिला हो लिस्टेड कंपनीज में, उसको फॉर्म सी में डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर उसने जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट है और उसमें कोई भी चेंज आया है, और या फिर वोटिंग राइट में जो भी चेंज आया है वो फिर 5% या 2% से कम का है या उससे ज़्यादा का है, तो उस केस में उसे फॉर्म सी में वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। यानी ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जिसके पास 5% से ज़्यादा शेयर्स हैं या फिर वोटिंग राइट है लिस्टेड कंपनीज में, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट में चेंजेस से रिलेटेड है उसे फॉर्म सी में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। देन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि कंपनी का डायरेक्टर या फिर ऑफिसर है, तो उसे क्या करना पड़ेगा अगर उसने जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स या फिर वोटिंग राइट ले रखे हैं या फिर उसके किसी डिपेंडेंट ने ऐसा कर रखा है, तो उस केस में उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा फॉर्म डी में अगर उसके वोटिंग राइट या फिर शेयर में कोई भी चेंज आता है। यानी ये 2 पॉइंट सिमिलर ही हैं, लेकिन उसमें किसी अदर पर्सन की बात कही गई है, इसमें कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर की बात कही गई है या फिर उसके डिपेंडेंट की बात कही गई है जिसने कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और उसे वोटिंग राइट एंड नंबर ऑफ शेयर्स मिल रखे हैं कंपनी में, और उनमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा फॉर्म डी। देन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जिसमें ये कहा गया है कि सब रेगुलेशन थर्ड एंड फोर्थ में जो भी डिस्क्लोजर से रिलेटेड बात की गई है वो विद इन 2 वर्किंग डेज हो जानी चाहिए। और 2 वर्किंग डेज में कब कब होनी चाहिए? जब उसे शेयर्स अलॉट कर दिए गए हों या फिर जब उसे वोटिंग राइट मिल गए हों, तो जो भी केस होगा उसे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन सिक्स पॉइंट क्या कहता है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्हें रिसीव हुई है सब रेगुलेशन 1, 2 एंड 3 एंड 4 के अकॉर्डिंग, तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज पे उसने अपने आप को लिस्ट करवा रखा है। देन सेवन्थ पॉइंट है ई फाइलिंग से रिलेटेड, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी डिस्क्लोजर किए जाएंगे वो ई फाइलिंग में होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में किए जाएंगे और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग किए जाएंगे जो कि स्टॉक एक्सचेंज ने बता रखा है। देन रेगुलेशन 12 किसकी बात करती है? एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। यानी इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि रेगुलेशन 11 के अकॉर्डिंग काम नहीं करता और वॉयलेट करता है कंपनी के रेगुलेशंस को, तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे सेक्शन 11 बी के अकॉर्डिंग। देन 13th पॉइंट क्या कहता है? अपील टू द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो कि बोर्ड के डिसीजन से पीड़ित है या फिर उसे बोर्ड का डिसीजन पसंद नहीं आया, तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।